स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टीच कर रही हूँ राजस्थान शैली। उसके बाद हमारी आएगी मुगल शैली और फिर हम पढ़ेंगे पहाड़ी शैली, जो आपके कौन से उसमें है, टीचिंग ऑफ आर्ट्स में। जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा है, टीचिंग ऑफ आर्ट के अंदर फर्स्ट यूनिट का हम फिफ्थ लेक्चर कर रहे हैं। वो कौन से है, हमारा भारतीय कला का इतिहास जो हमारा चल रहा है। उसमें अब तक हमने पढ़ा है प्रागैतिहासिक युग, प्रागैतिहासिक युग के बाद हड़प्पा संस्कृति, फिर हमने पढ़ी है पूर्व बुद्धकाल और फिर बुद्धकाल। उसके बाद हमने कुछ और पढ़ा था जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है। वो क्या पढ़ा है हमने, बताएगा कोई, बताइए। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो पढ़ा है वो पढ़ा है पूर्व मध्यकाल। पूर्व बुद्ध काल के बाद हमारा जो समय आता है वो मध्यकाल का आता है। मध्यकाल के बाद का जो समय है हमारा, वो हमारी शैलियों का है कि इस समय के अंदर ब्राह्मण धर्म जो था वो परम उन्नति पर था। ब्राह्मण धर्म जो है वो उन्नति पर था और इस समय के अंदर मंदिरों वगैरह की कला नहीं थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने उन मंदिरों को नष्ट कर डाला था। तो उसके बाद का जो हमारा समय है वो था मेन पोथी चित्रण, पोथी चित्रण, साहित्य और इनके बारे में लिखा गया है। और उन पोथी चित्रण के अंदर क्या हुआ है, चित्रकला भी हुई है कि एक छोटे रूप पर चित्रकला का जो वर्णन इसके अंदर आया है, जो हमारे पास ज्यों के त्यों आज भी सुरक्षित है, हमारे संग्रहालयों में भी है और हमारी लाइब्रेरीज के अंदर भी इसे रखा गया है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं राजस्थान शैली। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं राजस्थान शैली। हिंदी साहित्य और चित्रकला के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य और चित्रकला के क्षेत्र में 15वीं शताब्दी का जो समय है वो क्या था, पुनरुत्थान का समय माना जाता है। कि एक बार जो था क्या था, सब टूट के नष्ट हो गए, कुछ हो गया, दोबारा से पुनरुत्थान हुआ। तो कब हुआ है, 15वीं शताब्दी के अंदर इसे माना जाता है। जबकि हमने मध्यकाल को जो पढ़ा था वो हमने कौन सा समय पढ़ा था, मध्यकाल का हमने 15वीं शताब्दी, 6वीं से 7वीं शताब्दी के अंदर शुरू होकर हमारी जो उत्तर मध्यकाल था वो 15वीं शताब्दी तक था। लेकिन जो बाद के अवशेष हमें मिलते हैं या कुछ भी है वो पहले की हैं। लेकिन 1001 सालों का, हर सृष्टि के बाद, हर कार्य के बाद पता नहीं क्यों कि एक गैप सा आ रहा है कि लोग उदास हो जाते हैं या वहां से दूर हो जाते हैं या हम समय का सही अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। क्या रीजन रह रहा है वो हमें नहीं पता है, लेकिन उसका जो समय रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। और इस समय के काल को क्या माना जा रहा है, राजस्थान की कला का है ये पुनरुत्थान इस समय का माना जाता है। इसका समय कब का माना जा रहा है, 15वीं शताब्दी का जो समय माना जा रहा है ये कब का है काल, 15वीं शताब्दी। का जो समय माना गया है वो क्या है, राजस्थान शैली। राजस्थान शैली जो थी वो परम उन्नति पर पहुंच चुकी थी। क्यों, उस समय के जो चित्रण है उसके अंदर बहुत कुछ चेंज हो चुका था। पहले चित्रों में क्या होता था, जनजीवन के चित्र होते थे तो एक लो लेवल पर होते थे कि एक गुरु का चित्र बना दिया, एक इसका चित्र बना दिया, लेकिन जनजीवन के चित्र इतना नहीं हमें मिल पाए हैं कहीं से। इस समय के अंदर जो हमें ग्रंथ मिले हैं कुछ भी, उसमें क्या दिखाया गया है कि जनजीवन को ज्यादा आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाया गया है। जनजीवन को आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाया गया है। किस तरीके से दिखाया गया है जनजीवन को आगे बढ़ता हुआ, इस समय के अंदर साहित्य, संगीत, कला, वस्तु आदि, इन सब चीजों का इस युग में विकास हुआ है। कला, संस्कृति, साहित्य, वस्तु आदि क्या है, सभी इस युग में बहुत ज्यादा या बहुत विकसित हुई हैं। इसके अंदर क्या है, बहुत सारी शैलियों के रूप में हमें ये सारी चीजें मिली हैं, बहुत सारी शैलियों के रूप में। सबसे पहले हम राजस्थान कला पढ़ रहे हैं, बहुत सारी शैलियों के रूप में हमें ये मिली है कला।
तो हम शैलियों के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन सी शैली के अंदर और कौन सी शैली कहाँ है। राज्यों के रूप के अंदर ये शैलियां ज्यादा पनपी हुई हैं। राजस्थान के अंदर की ही ये लगभग शैलियां हैं, राजस्थान की ये शैलियां हैं, इसीलिए इस कला को राजस्थान शैली का नाम दिया गया है। पूरे राजस्थान के अंदर क्या था, अलग अलग राज्य जो हैं या अलग अलग जिले, राजस्थान के अंदर अलग अलग जो जिले हैं उनके अंदर अलग अलग कला पनपी है। जो अलग अलग कला पनपी है उनका जो मेन विषय था वो लगभग मिलता जुलता सा था, लेकिन चरम परिणति पर था। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि है सबसे पहले हमारी मेवाड़ शैली। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली कहाँ पनपी है, कब पनपी है? 16वीं शताब्दी के अंदर ये कला अपने चरम उत्थान पर थी। 16वीं शताब्दी के अंदर ये कला अपने चरम उत्थान पर थी, मतलब कि उन्नति पर पहुंच चुकी थी। राजस्थान की गुजरात शैली से प्रभावित है। क्या है? जो राजस्थानी शैली है ना हमारी, वो किस शैली से प्रभावित है? जो हमने पहले मध्यकाल के अंदर गुजरात शैली पढ़ी है, या गुजरात शैली के अंदर जो कार्य हुआ था उससे ये शैली प्रभावित है। गुजरात शैली के अंदर हमने क्या देखा था कि बहुत सारे जैन चित्र भी थे, बहुत सारे बौद्ध धर्म के चित्र हैं, उनसे रिलेटेड यह है क्या है, ये वाली जो कला थी वो उससे प्रभावित थी। और इस समय के अंदर कौन कौन सी चित्रकला हमारी बनी है? इस समय के अंदर हमारी जो है धार्मिक चित्रण के जो चित्र बने हैं वो सबसे अधिक बने हैं। इससे अलावा इस समय में क्या बना है? रागमाला के चित्र, राधा कृष्ण के चित्र। ये चित्र हमारे अब तक के मध्यकाल तक नहीं आए थे, जिसके अंदर अब इस कला को इसलिए माना जा रहा है, इस कला को अलग शैली और अलग कला माना दिया गया, राजस्थान शैली का नाम तक इसे दे दिया गया है। इस समय में कुछ पहले के अकॉर्डिंग अलग हुआ था, कुछ अलग से बना था। वो अलग क्या है? सबसे पहले राधा कृष्ण के चित्र, रामायण महाभारत से उन्होंने चित्रों को उठाया है। राम और सीता के चित्र, राधा कृष्ण के चित्र। राधा कृष्ण के चित्र को एक प्रेमी जोड़े के रूप में माना जाता था, और हर प्रेमी जोड़ा, मतलब कि कुछ प्रेमी जोड़ा या जो भी हमारे बड़े स्तर के ऊपर कोई होते थे, वो अपने आप को राधा कृष्ण अपने आप को मानते थे और अपना चित्र बनवाकर उसे राधा कृष्ण के नाम से दिया गया है। और नर नारी जीवन, सामान्य नर नारी जीवन का चित्र भी इसके अंदर हुआ है। नायिका भेद का चित्रण भी इस समय में हुआ है। नायक का चित्रण बड़े रूप में हुआ है, जिसे पोर्ट्रेट भी कह सकते हैं। कि पहले के समय के अंदर ऐसा नहीं था कि एक नायक, राजा है या कोई भी है, अपना चित्रण करवाने के अंदर मशहूर होता था, लेकिन इस समय में वो अपना खुद का चित्रण करवाते थे, वो हुआ है। दरबार के चित्र इस समय में दिखाए गए हैं। इसी के साथ साथ उस समय के सबसे जो मशहूर चित्र थे वो थे रामायण और भागवत। रामायण और भागवत के सब रूप तैयार किए गए हैं, नए से दोबारा से चित्र जो बनाए गए हैं, वो चित्रकला के रूप में एक नए ग्रंथों की रचना भी इस समय के अंदर हुई है। इसी के साथ अब हम अगले में चलते हैं, कृष्णगढ़ शैली। कृष्णगढ़ शैली जो है वो कहाँ है? जोधपुर के राजा थे। जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र थे। जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र जो थे कृष्ण सिंह है, उनके नाम पर इस शैली का नाम पड़ा है। और ये जो कह सकते हैं हमें, ये कुर्सी है, ये जो शैली है या ये जो भी है, तो वो उन्हें एक विरासत के रूप में मिली थी, उन्होंने खुद नहीं कमाई थी। उन्हीं की विरासत के अंदर इनका नाम, उनके नाम पर कृष्णगढ़ शैली पड़ा। लेकिन कृष्णगढ़ जो शैली थी वो चरम उत्थान पर तब पहुंची थी जब ये कला काफी हद तक विकसित हो चुकी थी। इनकी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए कहा जाता है कि इस समय के अंदर एक सामंत सिंह नाम का राजा हुआ, जो अपने दरबार के अंदर बहुत ही कला प्रेमी व्यक्ति था। उसे कविताओं का, ग्रंथों का लिखने का, खुद चित्र
चित्र बनाने का, सिर्फ ये नहीं है कि बनवाने का, खुद चित्र बनाने का भी बहुत शौक था। और वो दरबार जो चित्रकार थे उनसे भी कला का गुण लेता रहता था। और कहा जाता है कि उस समय में उनकी माता एक दिल्ली से एक दासी लेकर आई थी राज दरबार के लिए, जो बहुत नए वस्त्र पहनती थी और बहुत सुंदर थी, जिसकी आंखें कमल के जैसी थी, छरहरा बदन और बहुत सुंदर थी जो वो। उसके ऊपर जो राजा सामंत सिंह था वो मोहित था, उसके प्रेम में कह सकते हैं कि मोहित था। तो उसको उसने राधा के रूप में माना है कि जैसे श्री कृष्ण की राधा कभी ना हो सकी, तो उसे ये था कि ये भी मेरी राधा है जो मेरी प्रेमिका है। जैसे श्री कृष्ण की जो राधा थी वो प्रेमिका के रूप में थी, तो सामंत सिंह की राधा, इसका नाम बनी ठनी के नाम से जाना जाता है, तो ये उसकी प्रेमिका थी। उसने उसको राधा के रूप में माना है और खुद के नाम को भी सामंत सिंह से बदलकर उसने नगरी दास रखा, जो राधा का ही दूसरा नाम है। वो उसके प्रेम में इतना मोहित था। उसने उनके बहुत सारे इकट्ठे चित्र भी बने हैं और बहुत सारे उसके प्रेम में इतना मोहित था कि उसने उसकी बहुत सारी कलाकृतियां और पोथी ग्रंथ बहुत सारी चीजें उसने इसमें रखवाई हैं। और उसने 76 ग्रंथों की रचना की। इस समय के अंदर जो राजा सामंत सिंह हैं उसने अकेले ने ही 76 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से रस चंद्रिका अब हम पढ़ रहे हैं कृष्णगढ़ शैली के अंदर सामंत सिंह के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसने क्या किया है, रस चंद्रावली और बहुत सारी कलाओं के बारे में उसने पढ़ा, मतलब ग्रंथों की रचनाएं कराई हैं, जैसे कि बिहारी चंद्रिका, रस चंद्रिका, ग्रीष्म विहार, मनोरथ मंजरी प्रमुख जो ग्रंथ हैं उनकी रचना की इस समय में हुआ। इस समय में जो कृष्णगढ़ शैली थी वो कौन सी थी, चरम उत्थान तक पहुंच चुकी थी। इसका नाम आज भी लिया जाता है, कृष्णगढ़ राज्य के अंदर इसका नाम आज भी लिया जाता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इस समय के जो चित्र थे वो कौन कौन से चित्र ज्यादा थे, वो थे दरबार के चित्र, व्यक्ति चित्र, भागवत पुराण के चित्र, राधा कृष्ण के चित्र, धार्मिक चित्र, जल क्रीड़ा करते हुए चित्र और अंतपुर के दृश्य, नौका विहार और साथ में ही रात्रि के दृश्य भी उसमें चित्रित थे जो उनके विषय हुआ करते थे। इसी के बाद हमारी आ रही है बीकानेर शैली। इसके बाद हमारी आ रही है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली क्या है, इसके बाद या इसी के समय में ही राजस्थान के अंदर अलग अलग समय में ही ये सारी शैलियां पनप रही थी और अपना अपना कार्य कर रही थी। ये शैली भी हमारी 16वीं शताब्दी इसके अंदरों की 16वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसके बाद हमारी है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली के अंदर भी यही है, 17वीं शताब्दी के अंदर इसका पुनरुत्थान पर माना जाता है। बीकानेर राज्य के अंदर बीकानेर जो नाम पड़ा है या ये बीकानेर जो हमारा जिला है उसके अंदर ये शैली बीकानेर राज्य के अंदर ये शैली बहुत परम उन्नति पर थी और इसका आगे की तरफ हम बढ़े हैं। इस समय के प्रमुख चित्र भी बहुत अच्छे से बने हैं, जैसे कि नौका विहार के चित्र। और इस समय के अंदर हम एक चीज और कह सकते हैं जो बाकियों से थोड़ी सी भिन्न थी, बाकी शैलियों से थोड़ी सी अलग थी, नायक और नायिका। नायक नायिका भेद का तो आविष्कार हो चुका था, लेकिन इसके अंदर जो नायक नायिका भेद जो दिखाया गया है वो बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है। इसके बाद आ रही है जैसे बूंदी शैली। इसके बाद है जैसे बूंदी शैली, कोटा शैली, कोटा राज्य में बनती बूंदी शैली, जयपुर शैली, इन सब शैलियां और इससे अलावा भी कुछ शैलियां और भी हैं जो राजस्थान शैली के अंतर्गत आती हैं। और ये शैलियों के अंदर जो कार्य है वो लगभग एक जैसा है, लेकिन थोड़ा बहुत ही इसके अंदर अंतर है। अंतर भी किस तरीके का है कि किसी की आंखों की बनावट में अंतर कर दिया गया या फिर किसी के बालों की बनावट में अंतर कर दिया, किसी में बालों को बांध दिया गया और किसी में बालों को खुला रख दिया गया।
चित्रण विषय है, राधा कृष्ण से रिलेटेड थी, धार्मिक शैली है ये पूरी की पूरी, और इस तरीके से ये शैली हमारे बीच में आई है और आगे की तरफ बढ़ी है। इसी के बाद हम आ जाते हैं अपना मुगल शैली की ओर। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं हमारी जो नेक्स्ट शैली आ रही है वो कौन सी है, मुगल शैली। मुगल शैली क्या है? राजस्थान शैली के कुछ कलाकार इधर उधर भी चले गए थे, बहुत ज्यादा पनपे हुए थे। इस शैली के अंदर में मुगल राजस्थान शैली की छाप भी कुछ हद तक दिखाई देती है, लेकिन एक जैसी शैलियां होने थी। इनके कुछ चित्रकार इस राज्य में भी हो गए थे और कुछ चित्रकार बाहर के देशों में भी चले गए थे, बाहर के देशों में भी चले गए थे। इस शैली के ऊपर सबसे ज्यादा जो अलग से प्रभाव है वो किस चीज का है? ईरानी प्रभाव है। यहाँ पर ईरानी प्रभाव है। यहाँ पर वो किस तरीके का है ईरानी प्रभाव? क्योंकि ईरानी प्रभाव के अंदर क्या होता है, अलंकरण और हाशियों आदि से ईरानी पुष्ट आ जाता है। इस शैली के अंदर क्या था, चित्र बनाने के बाद उसके अंदर अलंकरण कर दिया जाता था और हाशिए बना दिए थे। हाशिए क्या होता है? बॉर्डर करना, किसी भी चीज का बॉर्डर करना, बॉर्डर में डिजाइनिंग करनी या उसको एक फ्रेम टाइप में फिक्स कर देना, उसे हाशिए कहा जाता है। सबसे पहले क्या था इसके अंदर, जो बाबर था, मुगल शैली के अंदर जो बाबर था वो कला प्रेमी था। राजस्थान शैली के ही कलाकार उस समय के अंदर यहाँ पर थे, राजस्थान शैली के कलाकार भी उस समय के अंदर यहाँ पर थे। तो बाबर जो कला प्रेमी था, इस समय के अंदर सबसे जो ज्यादा हमारी पनपी है या क्या है, हमारे भवन निर्माण भी इन कला के अंदर हुए हैं। कला प्रेमी ये थे, अपने चित्र बनवाना इनको सबसे ज्यादा पसंद था। अपने खुद के चित्र बनवाना, उसके बाद अपने राज दरबार के चित्र बनाना, अपने दरबारियों के चित्र बनवाना, यहाँ तक कि जो उनके कलाकार थे उनके चित्र बनवाना भी इनको पसंद था। तो इन्होंने क्या किया है, पहले मुगल शैली में बाबर है, बाबर कला प्रेमी था, थोड़ी बहुत दरबारी चित्रण वगैरह करवाता रहता था। उसके बाद जो हुमायूं, उनका जो बेटा था हुमायूं, ये कला से इसका उससे अधिक प्रेम था। ये क्या किया, ईरान से कुछ कलाकार भारत में लेकर आया, अपने राज्य में लेकर आया या अपनी विरासत में लेकर आया तो उनसे पेंटिंग और चित्रकला वगैरह या जो भी कार्य था करवाना शुरू किया। लेकिन वो कलाकार भी राजस्थानी जो कला थी उससे प्रेरित हो गए, राजस्थानी कला थी उससे प्रेरित हो गए। जब उससे प्रेरित हो गए तो उन्होंने क्या किया, राजस्थान कला और ईरानी जो कलाकार थे उन्होंने उन दोनों को मिक्स करके एक नई चित्रकला का और नई ग्रंथियों में जो चित्र बनाए गए हैं उनका रचना की। जैसे हाशियों का प्रयोग किया, ये सब किया, तो इस तरीके से उसने आगे की तरफ ये बढ़ा और उसने ये कार्य किया। इसी के साथ ही इसके बाद हुमायूं के बाद अकबर का हुआ जन्म। हुमायूं का बेटा था अकबर। अकबर कला प्रेमी था, वो सहृदय था, इसने इस कला को और आगे बढ़ाया और थोड़ी बहुत भवन निर्माण कला का भी निर्माण किया। इसके बाद इसका बेटा था शाहजहां। शाहजहां ने बहुत सारे महल बनवाए। एक ताजमहल जो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और लाल किला, ताजमहल, इसने बहुत भव्य निर्माण किए, इसके बाद जो औरंगजेब यहाँ पर आया, औरंगजेब जब यहाँ पर आया तो इसका कहा क्या जाता है कि इसने आकर इन सब की कला पर और अपने सारे साम्राज्य के ऊपर उसने क्या किया, वह कला से घृणा करता था। उसे सिर्फ वो कट्टर मुस्लिम था, उसे धार्मिक धर्म इन चीजों से वैर था, वह सिर्फ अपने ही सोचता था, अपनी उसने कला के बारे में नहीं किया, धार्मिक चित्र नहीं बनवाए, दरबारियों के चित्र नहीं बनवाए। उसने सारे या तो कलाकारों को या जितने भी हमारे चित्रकार थे उन सबको वहां से निकाल दिया गया, उन्हें दंड दे दिया गया, कुछों को मरवा भी दिया गया। तो ये इसने इस शैली का पतन किया। ये है हमारी मुगल शैली। मुगल शैली के बाद हमारी एक और शैली आती है पहाड़ी शैली। मुगल शैली के बाद हमारी एक शैली आती है, वो कौन सी शैली है, पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली क्या है, जो पहाड़ों में पनपी। पहाड़ी शैली क्या है, जो पहाड़ों में पनपी, मतलब कि उत्तरी भारत के अंदर जो शैली पनपी है वो शैली कौन सी है, पहाड़ी शैली, जिसके अंदर बहुत सारी शैलियां और भी आती हैं कि जैसे गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, बसोली शैली, चंबा शैली, कुल्लू शैली, मनाली शैली,
और जो भी इनके रचों के नाम थे उनके नाम पर इनके नाम पड़ गए, शैलियों के नाम पड़ गए। यहाँ का भी जो कार्य किया गया था वो लगभग एक जैसा ही था, लेकिन इसका जो समय काल है, कुछ लोग इसे कहते हैं कि राजस्थान शैली का ही ये रूप है, लेकिन नहीं, इसका जो समय काल था वो राजस्थान शैली से काफी बाद का था। और इसका समय काल कौन सा था? 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी का जो समय इसका माना गया है, 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक का जो समय माना गया है, 20वीं शताब्दी का जो समय माना गया है वो है पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली के अंदर कौन कौन सी शैली आ रही है? गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, बसोली शैली, चंबा शैली, कुल्लू शैली, मनाली शैली, जम्मू शैली, कश्मीर शैली, बहुत सारी शैलियां इसके अंदर आती हैं। इसमें जो कार्य किया गया है वो इसे थोड़ा सा परम उन्नति पर था। इस समय के अंदर ज्यादा किसका चित्रण हुआ है? पहले जो चित्रण हमारा चल रहा था वो था नारी सौंदर्य का चित्रण, और नारी सौंदर्य का चित्रण, दरबार के चित्र ये थे। आखेट, इसके अंदर जैसे आखेट के दृश्य हो गए, और आखेट के दृश्य, दरबार का चित्रण इसके अंदर भी है, व्यक्ति चित्रण, और कुछ कहीं कहीं पर इन्होंने क्या किया है, भागवत पुराण से रिलेटेड चित्रण भी इसके अंदर हुआ है। तो ये अब तक का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, भारतीय कला का इतिहास। भारतीय कला का इतिहास ये हमारा जो हमने 4000 साल पुराने से प्रागैतिहासिक काल से शुरू करके हमने अपनी पहाड़ी शैली पर इसे खत्म किया है। इसके बाद आता है आधुनिक युग, जो हमारा भारतीय कला का इतिहास नहीं आधुनिक युग है। तो अब तक हम जो भारतीय कला का जो इतिहास हमने अब तक का पढ़ा है, तो हमने अब तक इनके बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से कौन सी कला कैसे विकसित हुई है, और किस समय के अकॉर्डिंग किस किस चीज कला के अंदर किस किस चीज का विकास हुआ है। इसके अंदर ही हमें सबसे ज्यादा पोथी चित्रण, ग्रंथ चित्रण, साहित्य वगैरह ही सबसे अधिक मिले हैं। आज के लिए इतना काफी है, और हैव ए नाइस डे। ओके।